मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे करेंसी होती है, अगर रिसीट एंड पेमेंट आप बना रहे हो तो फिज़िकल करेंसी आपने जितनी रिसीव करी है या जितने का पेमेंट किया है वो आप वहाँ पर लिखोगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी की भी आपने अर्न कर लिया है वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पर लिखोगे। ठीक है। तो सबसे पहला बैलेंस बीडी, हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले रीडर्स क्लब का, तो बैलेंस बीडी कितना था आपके पास 3000 का। क्वेश्चन पे आप लोग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप आगे सॉल्व कीजिए। सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं दिए गए हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े। ये सारी चीज़ें आपको फिज़िकल करेंसी आपने जितनी रिसीव करी हैं वो सारा कुछ यहाँ पर दिया है और जो भी आपने पेमेंट करी है। अब ये जो 425 का है पेमेंट टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, ये 425 आपको कहाँ दिए गए हैं? ये 425 आपको बैलेंस शीट में दिया गया आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, मतलब ये आपने 425 पे कर दिया है। जो बाकी का बचा वो आपके कहाँ चला गया? जैसे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी था, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी कैश आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, सॉरी, बाय बैलेंस कैरीड ऑन डाउन, और इसके आगे यहाँ पर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा, तो 2170। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, सब्सक्रिप्शन कितने का था आपके पास? नीचे दिया हुआ है थर्ड नंबर वाले पे सब्सक्रिप्शन, नहीं, सब्सक्रिप्शन हाँ, रिसीट में है 2500 का क्वेश्चन में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितने का था? आउटस्टैंडिंग आपके पास थर्ड नंबर सी पॉइंट पे दिया गया है 325। एरियर मतलब होता है जो आपने कमा लिया है लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो 325। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400, वो मान के चलते हैं कि 15-16 का है या उसके पहले साल का है, तो हम उसको नहीं लेते हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, आपने टोटल इनकम जो आपने रिसीव करी वो 1000, इंटरेस्ट 150 प्लस 475, ये आपको उसमें दिया गया है रिसीट साइड में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 475 आपको दिया गया है, ठीक है। और जो 150 है, 150 आपको इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटी सी नंबर के पॉइंट पर आपको लास्ट में दिया गया है कि आपने कमा लिया है लेकिन आपने रिसीव नहीं किया है, तो आपने अर्न तो कर लिया है, तो 475 प्लस 150 हो गया 625। फिर उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस आपको मिली है। ध्यान रखिएगा, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अगर बैलेंस शीट में लिखोगे तो लाइबिलिटी होती है। किसी ने ज़िंदगी भर के लिए आपकी सदस्यता ले ली है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, 50 रुपीज़ का। उसके बाद आपने कुछ सामान बेचा भी है 75 का, बाय सेल्स 75 रुपीज़। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहाँ पर आप पूरा लिखिए, खाली सेल्स नहीं आएगा, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर 75 रुपीज़ का। उसके बाद आपने क्या क्या खर्चे किए हैं? रेंट आपने कितने का पे किया है? रेंट के लिए आपको कोई नोटिफिकेशन दिया गया होगा, रेंट आपका है रेंट 600 है, नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है बी नंबर के पॉइंट पर, और कुछ रेंट आउटस्टैंडिंग भी है सी नंबर के पॉइंट पर, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 700 हो गया। उसके बाद फिर प्रिंटिंग कितने की है? प्रिंटिंग आपकी है 150 प्लस 75 की। प्रिंटिंग आपको प्रिंटिंग 75 रुपीज़ की सी नंबर के पॉइंट पर दिया गया है, प्लस आपकी जो 150 वाला है वो आपको बी नंबर के पॉइंट पे दिया गया है, तो टोटल हो गया पेमेंट 225 की। एडवर्टीज़मेंट आपका हो गया 200 का, ये भी आपकी पेमेंट है। और पेटी एक्सपेंसेस जस्ट उसी के बाजू में 55 का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी आपने
वो आपकी 2500 की, खर्चे किए आपने 750 के, तो टोटल आपके पास सरप्लस कितना बच गया 595 का। तो आपने ये सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को आप सरप्लस भी कहते हो। अगर क्रेडिट साइड में कम आता तो सरप्लस की जगह आप क्या लिखते, डेफिसिट लिखते, DIFICIT। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यूथ क्लब।